हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में जो सॉलिड स्टेट है उसमें यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर दिया है जो सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसके बारे में। और आज हम लोग देखेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल। इसको हम लोग कहते हैं अंतः केंद्रित घनी सेल और आपका फलक केंद्रित घनी सेल कहेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट सेल होता है क्या। तो यूनिट सेल में बताया था जालक बिंदु जो होता है वो त्रिविम में व्यवस्थित होकर के इकाई कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, ये आपका यूनिट सेल आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। ये जालक बिंदुओं के द्वारा बनता है। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि जालक बिंदु जो होते हैं वो किसी भी यूनिट सेल में कहाँ कहाँ स्थित होते हैं, ये ऐसा करके है ना। और ये 3D होता है, त्रिविम में दिखाई देता है ये, है ना। चलिए तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि अंतः केंद्रित जो घनीय सेल होता है वो होता क्या है, तो ना इस प्रकार के जो सेल होता है इकाई कोशिका, उसमें जो जालक बिंदु जो होता है वो सभी कोनों पर होता ही है। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, सभी कोने पर एक एक जो जालक बिंदु है वो दिखाई देता है। लेकिन ना इसके अलावा किसी भी एक फलक में बोल सकते हैं, है ना। या फिर हम लोग एक फलक ना बोल करके दो फलकों के बीच में। ठीक है, तो दो फलकों के बीच में यदि मैं क्या करता हूँ इसको, जैसे कि यहाँ देखता हूँ, है ना। एक तो ये फलक और ये वाला ये फलक, उसका ऑपोजिट फलक, तो इसके बीच में क्या होता है, एक जालक बिंदु जो होता है वो पाया जाता है। ठीक, समझ में आया। जैसे मैंने क्या बोला कि ये जो अंतः केंद्रित घनी सेल होता है उसमें 8 कोनों पर, ये 8 कोने हैं इसके, तो आठों के आठों कोनों पर एकक जालक बिंदु तो पाया ही जाएगा। साथ ही क्या होता है कि किन्हीं दो फलकों के मध्य, दोनों फलकों के मध्य में मात्र एक जो है वो जो जालक बिंदु है या फिर परमाणु जो है वो पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या आ जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपका हो जाएगा 1/8। 1/8 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि प्रत्येक 8 पर, है ना, मतलब 8 पर प्रत्येक 8 जो कोने हैं उस पर एक एक, उसके अलावा कितने कोने हैं 8, है ना। और उसके अलावा एक जो हो जाएगा वो बीच में हो जाएगा ये। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से एक आएगा और 1+1, तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू निकल करके आएगा वो परमाणुओं की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 2। तो आप जानते हैं एससीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1। और यहाँ दूसरा निकल करके आ रहा है आपका बीसीसी, तो बीसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं एफसीसी के बारे में, है ना, जिसको हम लोग फलक केंद्रित घनीय सेल कहेंगे। तो फलक केंद्रित घनीय सेल क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। वेरिएशन कहने का मतलब ये होगा कि हम लोगों ने अभी देखा है कि जो अंतः केंद्रित घनी सेल होता है उसके दो फलकों के बीच में एक परमाणु होता है या फिर एक जालक बिंदु होता है ना। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जो फलक जो होता है ना, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि सभी आठों कोनों पर तो एक एक जो जालक बिंदु होता है वो पाया जाता है। उसके अलावा जो प्रत्येक फलक के बीच में, है ना, तो प्रत्येक फलक के बीच में क्या होता है आपका एक एक परमाणु पाया जाएगा। जैसे कि ये 8 कोने पर 8 परमाणु जो है वो जालक बिंदु है वो क्या है, उपस्थित है। लेकिन उसके अलावा ये यहाँ से ये एक फलक दिखाई दे रहा है तो इसके बीच में एक, ये यहाँ से एक फलक, तो हाँ इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक। ये जैसे ये नीचे है उसमें भी वैसे ही ये यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्या होता है, अपने को एक परमाणु दिखाई देगा और यहाँ भी देखेंगे तो एक परमाणु दिखाई देगा। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि कुल कुल यदि हम लोग परमाणु की संख्या निकालें तो सबसे पहले देखिए कि फलक केंद्रित घनी सेल होता क्या है। तो इस प्रकार के सेल में जो जालक बिंदु है सभी कोनों पर होने के साथ साथ प्रत्येक फलक पर कितने फलक होते हैं, तो आप बोलेंगे कि 6 फलक। मैंने आपको बताया था 6 फलक होता है यहाँ से, है ना, दिखाया था कल। और ये हो जाएगा आपका 8 कोने, तो 8 कोने, तो 8 कोनों पर एक तो रहेगा, है ना। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लोग निकालेंगे, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स का अगर हम लोग काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, निकल करके आएगा 1/8। ठीक है, 1/8 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ईच नंबर ऑफ एटम्स, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रत्येक साइड में, है ना, तो ये हो जाएगा। उसके अलावा कितने हैं, 8 हैं और +6, है ना, और इंटू क्या हो जाएगा, 2।
यहाँ से इसको जैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, ये एक और क्या हो जाएगा, एक और तीन कितना हो जाएगा, तो ये आपका होने वाला है 4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं फलक केंद्रित घनी सेल में, 4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।